हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल का लिंक मिलेगा। उस फाइल के अंदर चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आपको ये न्यूमेरिकल्स कब करने चाहिए, आपकी प्रायर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, और जब आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिमाग में क्या रखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके माइंड में उस वक्त होनी चाहिए ताकि आप बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से उन न्यूमेरिकल्स का फायदा उठा पाओ। तो पहले ये सारी चीजें अच्छे से समझ लो, उसके बाद उस फाइल को डाउनलोड करना। तो जरा रुक जाओ। सबसे पहले मैं बात करूं कि व्हेन यू शुड डू दीज न्यूमेरिकल्स, आपको ये करने कब है। अब देखो, हो सकता है अभी आपके एग्जाम ना चल रहे हो, आपके एग्जाम अभी दूर हो, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप पहले ही ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाओ। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम चल रहे हैं, जिनके एग्जाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बिकॉज इस पीडीएफ फाइल के अंदर हर एक चैप्टर से चुनिंदा 15 से 20 न्यूमेरिकल्स, और किसी चैप्टर में तो उससे भी कम आपको मैंने दिए हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स वो हैं, Why these are important, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार स्कूल एग्जाम्स में रिपीट हो के आए हैं। बहुत सारे स्कूल्स के मैंने पेपर देखे हैं पिछले सालों में, इस साल भी, और उन पेपर से मैंने वो न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस फाइल के अंदर आपको वो न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पेपर अभी दूर हैं तो आप इन न्यूमेरिकल्स पे फोकस ना करो, क्योंकि अभी तो आपका कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने का टाइम है। तो पहले तो आप चीजों को समझो, बेसिक से एडवांस तक किसी रेफरेंस बुक से सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। जब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपका एग्जाम पास आ गया, फिर आप सोच रहे हो कि यार अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो मैं करूं, तो ये फाइल आपके लिए है। लेकिन जिनके पेपर चल रहे हैं उनके लिए तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायर रिक्वायरमेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपको चैप्टर आता नहीं है और आप चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उठा के करना शुरू हो गए, या आपने सोचा कि चलो मैं इनके सॉल्यूशन देख लेता हूं नेट से और इनको रट लेता हूं क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको रटने से फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगी, न्यूमेरिकल रटने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको चैप्टर आता है तो आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, वरना पहले चैप्टर को सीखो फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। एंड थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग, जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करना आ गया कि नहीं आया। आपको देखना है कि उस न्यूमेरिकल के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या है, और वो कॉन्सेप्ट अगर किसी और क्वेश्चन में भी यूज होगा तो क्या मैं खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये चीज आपको जरूर देखनी है, ना केवल इस डॉक्यूमेंट में बल्कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जनरली बच्चे ये करते हैं कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल उनको सिखा दिया तो वो तो उनको आ गया, बट वैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई दूसरा न्यूमेरिकल आएगा तो वो उसको नहीं कर पाते। वो इजीली कर सकते हैं अगर वो इस चीज का ध्यान रखते न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे सीखा है ये मुझे समझ में इस तरीके से आ गया कि मैं इसको किसी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट वैसा ही न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उससे मिलता जुलता जरूर आएगा। तो अब आप उस फाइल को डाउनलोड करो, अच्छे से वो सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे सर्च कर लेना, ऑलमोस्ट हर टॉपिक का बहुत ही बढ़िया लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।